ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है। ये कार्यक्रम हम लाते ही इसीलिए हैं ताकि आपके अंदर हम जागरूकता उत्पन्न कर सकें अपने स्वास्थ्य, अपने सेहत के प्रति। क्योंकि अक्सर इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने शरीर पर ध्यान देना भूल जाते हैं। काम की व्यस्तता के चलते हम इतने अधिक व्यस्त रहते हैं कि हमें क्या कुछ करना चाहिए, कौन सी चीज हमारे लिए आवश्यक है और कौन सी नहीं है, इसके बीच में हम भेद नहीं कर पाते हैं। केवल अपने काम को प्राथमिकता देते हैं और ऐसे में शरीर को जिस चीज से एनर्जी मिलनी है, पोषक तत्व मिलने हैं, जो मेडिसिन मिलनी है प्राकृतिक तौर पर, वो सब शरीर को नहीं मिल पाती है। और उसी का खामियाजा होता है कि शरीर में तरह तरह की व्याधियां उत्पन्न होने लगती हैं, विकार उत्पन्न होने लगते हैं। लेकिन आप अगर ध्यान देंगे तो छोटी छोटी चीजों को आपको अपने जीवन में शामिल करना है और आप खुद महसूस करेंगे कि परेशानियां जो होती हैं छोटी छोटी, ये आपको फिर नहीं होंगी। बस आपको जागरूक रहना है और इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। और इसीलिए हम अक्सर आपको याद भी दिलाते हैं कि ये सारी चीजें आपको तब याद रहेंगी जब आप इस कार्यक्रम को बैठेंगे देखने के लिए, तो कॉपी पेन भी साथ में जरूर लेकर बैठा करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे आवाज को लेकर, यानी गले के बारे में हम बात करेंगे। गले से जो आवाज निकलती है वो फटी फटी सी निकलती है, खराब आवाज निकलने लगती है और चाहते हुए भी हम उसको ठीक नहीं कर पाते हैं। और एक छोटा सा हम कभी बाजार से कोई दवाई ले ली या कुछ ऐसा है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा लंबे समय तक आराम मिलता नहीं है। क्या है ये आवाज का फटना, गला खराब होना? देखिए, गले में खराब होने में सर्दी गर्मी में दोनों में अलग अलग आकार। अच्छा, सर्दी में भी खराब होता है और गर्मी में भी खराब होता है। यदि गर्मी में गला खराब हो जाए, आवाज बैठ जाए, तो या तो आप मूली का रस निकाल के पिए, गला खुल जाएगा। या फिर मूली की 4-5 फांके करके उसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिला के उसको चबाएं, उसके चबाते चबाते गला खुल जाता है। और सर्दी के मौसम में यदि गला बैठ जाए तो 4 से 5 ग्राम मूली के बीज ला करके पीस के पाउडर बना लें। इसकी फक्की मार के ऊपर से गुनगुना पानी 15 से 18 डिग्री 1 गिलास पी लें। आधे घंटे में आपका गला खुल जाएगा। परंतु ये खुराकें आपको 3-3 घंटे के फासले से 3 से 4 खुराकें लेनी अति आवश्यक है, तब आपके गले की आवाज पूरी खुलेगी। क्योंकि मूली के अंदर जो मैग्नीशियम है, ये हर किस्म के रोग को ऐसे समाप्त करता है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। और मैग्नीशियम मूली के गंदल में, पत्तों में, बीजों में जितनी मात्रा में, इतनी मात्रा में और कहीं नहीं है। तो बिल्कुल, ये तो रही बात मैग्नीशियम की, किस तरीके से हमें प्राप्त होता है कंदमूलों से, और ये हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी खनिज की जो मात्रा है उसकी पूर्ति करता है। तो इसीलिए हमें अपने भोजन में ये सारी चीज़ें शामिल भी करनी चाहिए, और जिसकी वजह से आप अपने आप को कई प्रकार की बीमारियों से दूर रख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि हमें क्या कुछ खाना है, क्या कुछ नहीं। तो इसी पर हम आज जानेंगे कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए और जिसकी वजह से हमें नुकसान ना हो, केवल लाभ ही लाभ हो। तो गुरु जी, भोजन के लिए अगर हम बात करें, भोजन जब भी हम करते हैं तो अक्सर एक तो समय कम होता है, जल्दी जल्दी करना होता है। क्या कुछ भोजन में शामिल करें जिससे ओवरऑल हमारे शरीर को हर चीज, हर पोषक तत्व मिलता रहे? देखिए, मौसम के अनुसार हरी पत्तेदार सब्जी है,
ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लानी चाहिए। और मौसम के अनुसार जो भी नरम छिलके वाली सब्जियां वो भी अच्छी लेनी चाहिए। और हफ्ते में 1 या 2 बार छिलके वाली दाल जैसे मूंग है, मोठ है, मलका है, मसूर है, हरड़ है, इन दालों का प्रयोग करेंगे तो आपको ज़िंदगी में कोई रोग हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो इन सब चीज़ों को शामिल ज़रूर करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो आप ध्यान दिया होगा आपने कि भोजन पर हमें जो गौर करना है वो स्वाद पर गौर नहीं करना है बल्कि उसके पोषक तत्वों पर गौर करना है। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी ऐसा सवाल जो आपके जहन में उठ रहा है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं उनको भी हम इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और ये मैसेज हमें भेजा है बाबूराम जी ने बिहार पटना से, और इनका सवाल है, इन्होंने अपनी माता जी के लिए सवाल पूछा है